हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, एक स्पेशल रीडिंग के लिए मुझे कहा गया है कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने वोट दिए थे। तो वो रीडिंग है फाइनेंशियल रीडिंग। तो गाइस, मैं करने जा रही हूँ ये फाइनेंशियल रीडिंग। यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं। ये डेक फर्स्ट है, ये डेक सेकंड है। तो फर्स्ट डेक के लिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, क्रिस्टल से भी चूज़ कर सकते हैं आप। सेलेनाइट रफ पीस है और टाइगर आई रफ पीस है। ओके, तो आपको कौन सा पसंद आता है आप फोकस कीजिए और बताइए। ये फर्स्ट पाइल, ये सेकंड पाइल, फर्स्ट पाइल सेकंड पाइल। तो चलिए हम फर्स्ट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रीडिंग है ये। Please angels help me. Please angel help me. Please angel help me. Sorry. नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, लगता है आपने काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ पर, या कोई चीज़ कंप्लीट होने का आप वेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ ज़रूर कंप्लीट होगी। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कहाँ पर की हैं तो वो रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एटीट्यूड आपको रखना है, पेशेंस रखना है। दूसरा 8 ऑफ पेंटिकल। थर्ड द चैरियट। आपको दिखाने के लिए यहाँ रखती हूँ ये यहाँ पर। और 3 कार्ड्स लेती हूँ गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये भी आया है। 7 ऑफ पेंटिकल। हम आउटकम भी देखेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड, और एक आउटकम निकालेंगे। इस स्प्रेड का आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम अच्छा आया गाइस। तो चलिए ठीक से इंटरप्रेट करते हैं। ये यहाँ रखती हूँ। तो देखिए गाइस, जो मैंने कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल रीडिंग है, तो मनी के लिए ही ये आप कंसिडर कीजिए। ओके, मनी के अलावा और कुछ बात माइंड में ना रखें। आपने काफ़ी टाइम हो गया, लगता है 1 साल हुए, 2 साल, 3 साल हुए, आपने किसी को पैसे भी दे दिए हैं, उधार दिए आपने पैसे, लेकिन अभी तक आपको वो लौटे नहीं हैं। तो प्लीज़ बी पेशेंस। आपको वो थोड़े थोड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको वो पैसे लौटाएंगे। आपने कहा इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके रिटर्न्स भी अभी आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अभी भी आपको 1 साल तक वेट करना पड़े, लेकिन आएगा ये ज़रूर। ओके, तो इस बात की टेंशन ना लेना अभी आप। दूसरी बात है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपको अभी भी बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क कहें तो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि चलो हम, जैसे एक जोक था, एक जोक बताती हूँ आपको, कि एक इंसान आया फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने, काम करने के लिए। तो उसने कहा कि मैंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं किया। तो स्ट्रगल क्या की, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कूली का काम किया। तो ये जोक भी हुआ, लेकिन इसमें एक सीख भी मिलती है कि हम अपना सब जितना भी एफर्ट्स है, एफर्ट्स भी स्मार्ट वर्क के अंडर आता है। स्मार्ट वर्क आप आपके सही एम के लिए ही आप करोगे, सही एफर्ट्स करेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है आप लोग सही एफर्ट्स कर रहे हैं, सही हार्ड वर्क कर रहे हैं। बस जो आपको लगता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, इससे आगे अभी हार्ड वर्क हो ही नहीं सकता, लेकिन आप गलत हैं गाइज। हार्ड वर्क और भी हो सकता है। हार्ड वर्क की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है।
मैंने सपोज़ 1 आवर्स में मैंने कोई चीज़ हासिल की, मुझे चीज़ मिली, ज़रूरी नहीं है आप लोगों को 1 आवर्स में मिले, आप लोगों को 1 मंथ भी लग सकता है, आप लोगों को 1 साल भी लग सकता है वो चीज़ मिलने के। ओके, तो हार्ड वर्क की डेफिनेशन हर एक के लिए अपने कर्मास के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। देखिए, आप हार्ड वर्क करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा गाइस, द चैरियट। लेकिन जब भी ये रिज़ल्ट मिलेगा, जब आपके पास ऑफ़र आएगी, आपको लगेगा हाँ आपने जो इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको एक ध्यान में रखने की चीज़ है, ये देखिए एक ब्लैक हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है। तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ तो वो दोनों चीज़ें साथ में लाएगी, एक बैड भी लाएगी और एक अच्छी भी लाएगी, गुड भी लाएगी। तो आपको आंखें खोल कर दोनों साइड की, मैं कहना चाहूँगी कॉइन की बोथ साइड आपको देखनी ज़रूरी है। तो खुशी के मारे आप पागल हो जाएंगे और एक्सेप्ट करोगे ऑफ़र, बिना सोचे समझे, बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक से रीड करके आप अगर करोगे तो नुकसान हो सकता है गाइस। तो हमेशा अपने माइंड भी अलर्ट रखिए, आइज़ भी अलर्ट रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, क्योंकि लक भी साथ देता है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर 2 बातें निकली, एक फर्स्ट तो बता दिया मैंने, दूसरी बात है गाइस कि आपने हार्ड वर्क करके ना अभी थक गए हैं। अभी आपने क्या किया कि बहुत हो गई हार्ड वर्क मेरा, अभी मैं और नहीं कर सकता है और नहीं कर सकती, अभी मेरा शांत बैठना ही, मेरा वेट करना ही उचित है। सही बात है, आप कीजिए, वेट कीजिए, लेकिन आप जितना वेट करोगे ना गाइस, उतना आपका फ्रूट जो है, रिजल्ट जो है वो डिले होता जाएगा। तो जैसे आप शांत बैठोगे उतना रिजल्ट डिले हो जाएगा, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना रिज़ल्ट आपके पास इमीडिएट आता रहेगा। ओके, तो आपको स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए, आप अपने काम को खुद को सुपुर्द कर दीजिए, जो आपका गोल है, जो एम है, उसको आप पूरी तरह से सुपुर्द कर दीजिए। अगर ऐसा करोगे ना गाइस, तभी आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सब पॉसिबल आपके लिए हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क आप स्टॉप करोगे, आपका काम डिले उतना होता चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर वे में, स्मार्ट वर्क। ओके गाइस, तो ये जो एंड है, ये जो रिज़ल्ट है, एम है, ये आपका ही है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कोई एंजल गाइडेंस कार्ड निकालने की ज़रूरत है, इतने इसमें सब कुछ आ गया गाइस। पहले मुझे क्या लगता था कि टैरो के साथ साथ ओरेकल कार्ड्स लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बहुत से ओरेकल कार्ड्स भी लिए थे। लेकिन जैसे जैसे मैं टैरो कार्ड्स में एक्सपर्ट हो गई, वैसे वैसे मुझे पता चलने लगा कि ये कार्ड अल्टीमेट है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस भी इसमें है। आप क्या क्या आएगा आपके पास, ऑब्स्टैकल, सक्सेस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, रिजल्ट, सब कुछ इसी में है गाइस। अगर जो कोई लोग टैरो सीख रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूँगी कि आप फर्स्ट इसमें ही बहुत प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन जाओगे। ओके गाइस, तो ओवरऑल ये कार्ड भी, ये रीडिंग फर्स्ट फाइल वालों की अच्छी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इंसान को रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इससे अच्छा है कि रिज़ल्ट मिले, आपकी मेहनत ज़रूर सफलता रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी और आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ज़रूर। थोड़े डिले हैं, थोड़ा लेट है, लेकिन ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे।
अभी आते हैं पाइल सेकंड की तरफ, जिन्होंने डेक पाइल सेकंड डेक सिलेक्ट किया है, टाइगर आई रफ, उनके लिए देखते हैं उनके लिए क्या आने वाला है फाइनेंशियल रीडिंग में। टॉवर मेजर आर्काना है गाइस, टॉवर, 2 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ये भी मैं 6 कार्ड ही निकालूंगी और एक आउटकम कार्ड। 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, और ये रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम देखते हैं, आउटकम इज आउटकम 5 ऑफ कप्स। गाइस वैसे तो ये फाइनेंशियल रीडिंग है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे क्या कहूँ, बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। यह इसमें आपका इमोशनल लेवल, इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ, ये बहुत मैटर कर रहा है। जिन्होंने भी डेक सेकंड चूज़ किया है, स्पेशली उनके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऐसा ही है, क्योंकि रिसेंटली मुझे लगता है रिसेंटली आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहूँगी नुकसान किस चीज़ में नुकसान हुआ, देखना चाहूँगी नुकसान कहाँ पर हुआ आपका, किस चीज़ में ये इतना नुकसान हुआ आपका। द टॉवर क्यों नहीं है यहाँ? प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई द टॉवर, प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई द टॉवर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टॉवर। विक्ट्री में गाइज आपकी कोई बात बनते बनते बिगड़ गई, और ऐसी नहीं बिगड़ी कि बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई जॉब, क्या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की मैं बताना चाहूँगी, जो आपके हाथ से चली गई है। ये रीडिंग्स अगर पाइल सेकंड वालों के लिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक के साथ ये रिजोनेट हो। ओके गाइज, बहुत कम लोगों के साथ ही रिजोनेट हो सकती है, क्योंकि क्या है, कभी कभी कोई मिडिल क्लास फैमिली, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। पूरी लाइफ की सेविंग्स होती है, वो 1-2 लाख सेविंग उनकी पूरी लाइफ की होती है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ही नुकसान हुआ ना। तो जिस स्टैंडर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड वाइज आपका नुकसान हुआ है, रिसेंट में हुआ है, या फिर अगर हुआ नहीं है तो ये होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइज। हो सकता है आपकी रेपुटेशन भी खतरे में आ जाए, ये बहुत बड़ा चांसेस है। किसी की रेपुटेशन खतरे में आ जाए, किसी का जॉब भी जा सकता है, किसी के हाथ से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस की, अब इतना बड़ा प्रपोजल आपके हाथ से चला जाएगा कि आप समझेंगे अभी सब कुछ ख़त्म हो गया। इतना बड़ा नुकसान है गाइस। तो आइए दूसरे कार्ड्स के तरफ। तो गाइज इसमें ना सब कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ, ऐसे मैं बताना चाहूँगी।
टू ऑफ कप्स गाइस क्या है, ये इमोशनल बैलेंस नहीं था आप में। आप जहाँ काम करते थे, जिस प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो एक बैलेंस ज़रूरी होता है। कोई पार्टनरशिप में अगर काम करते होंगे तो वो बैलेंस आपका ज़रूरी होता है, वो बैलेंस शायद नहीं था। और आपने ना, अब आपको क्या लगा कि ये सब अभी मुझे मिलेगा ही, ये मिल ही गया मुझे, आपने ये अज्यूम कर लिया। और आपने क्या स्टार्ट किया, एंजॉयमेंट स्टार्ट की, पार्टीज़, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पैसे उड़ाना, ये सब, फैमिली को बहुत टाइम देना स्टार्ट किया। और इस वजह से ये नुकसान, इस वजह से आप इस काम पर ना फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको क्या लगा था कि ये हो गया, अभी ये मेरे सिवा किसी और के पास नहीं जाता, ये मुझे ही मिल गया। तो इसलिए ये सब आपके साथ हो रहा है गाइस। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लगता है कोई ना ऐसे, ये वेरी फ्यू क्लाइंट्स के लिए हैं, वेरी फ्यू व्यूअर्स के लिए है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके पर्सनल लाइफ में, तो उनके वजह से ये सब, मतलब आपका पूरा फोकस उनके पास, उनके साथ था, इसलिए ये सब हो गया है गाइस। आपने काम पर फोकस नहीं किया, ना टाइम दे पाए, टाइम जहाँ देना चाहिए था वहाँ नहीं दिया आपने अपने करियर पर, और टाइम जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ ही नई नई आफत ही मोड़ ली आपने। और लगता है आपने ना बहुत दूर काम शुरू किया था, जो लॉन्ग डिस्टेंस, या हो सकता है कोई डिफरेंट स्टेट में, आपके घर से बहुत दूर, क्या पर्सनली वहाँ जाना आपके लिए, एवरी टाइम वहाँ अवेलेबल रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। और ये भी हो सकता है कि अगर ये नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, जिनके साथ नहीं हुआ है, तो उन्होंने प्लीज़ बी कॉशियस। आपने ये जो मैंने रीडिंग बताई है ना, इस पे आप फोकस कीजिए। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप में, ये पार्टीज करना, ये सब छोड़ दीजिए और जाइए आप जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ आपकी फैक्ट्री है, वहाँ आप पर्सनली जाइए और आपके आँखों के सामने ही काम करवा लीजिए, क्योंकि अगर जिनका नुकसान नहीं हुआ है उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आउटकम आया गाइज 5 ऑफ कप्स। क्या है कि नुकसान अगर हो जाएगा आपका इतना बड़ा, तो उससे आप बुरी तरह से बिखर जाएंगे, और जो आपके हाथ में है वो भी आप नहीं देख पाएंगे। देखिए 5 ऑफ कप्स, मतलब मेंटली आप इतने थक जाएंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपके पास वर्क करने के लिए और भी कुछ है, और भी इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है, और भी एक काम गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, आपके लिए है, आपके पास और भी ऑप्शंस है। आपको उस पर ध्यान देना होगा, फोकस करना ही होगा। ओके गाइस, इस रीडिंग में बताने जैसे बहुत से बातें हैं, अगर डीपली जाऊँ ना तो इतनी बातें निकल कर आएगी कि मुझे लगता है 2-3 घंटे इस स्प्रेड पर ही मुझे फोकस करना पड़ेगा, यही रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। लेकिन स्पेशली ये जो है फाइनेंशियल रीडिंग है, फिर भी मैंने ये जो मोस्टली जो मेजरली निकला है, थर्ड पार्टी, एन्जॉयमेंट, हाँ, पैसा ऐसे ही वेस्ट करना, खर्चा करना दूसरों पर, ये काम आप अभी बंद कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, बाद में है ना, लाइफ पड़ी है पूरी, तो उसके लिए आप तब कर सकते हैं, अभी काम पर फोकस कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये नुकसान अभी आपका हुआ है क्या, रिसेंट में हुआ है क्या, और जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज़ बीवेयर, आप फ्यूचर में ये ना हो आपके साथ, इसलिए आपको वही जाकर रहना पड़ेगा। दूर दूर से फ़ोन कॉल पर अगर आप किसी मैनेजर हैं आपके, सब उनसे डे टू डे अपडेट लेते रहेंगे तो कुछ काम का नहीं है ऐसी चीज़ें।
तो गाइज मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, ये हो गई सेकंड पाइल की भी रीडिंग। तो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये देखिए मैंने रखा है, ये थोड़ी लाइट आज मैंने कम रखी है। प्रॉस्पेरिटी के लिए ये देखिए सिट्रिन, मैं लाइट लगा लेती हूँ, आपको बताती हूँ ठीक से। देखिए गाइस, ये 100% नेचुरल सिट्रिन है, ये देखिए, और ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, मार्केट में मिलता है तो आप लोगों कॉमन मैन के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है। ये ओरिजिनल सिट्रिन है। मैं रफ पीस में इसके टंबल लाई हूँ, रफ पीसे से। अगर किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं इसका एक पैकेट भी आता है जिसमें और भी क्रिस्टल्स मिक्स रहते हैं जो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। वो आपको पूरा एक सेट आता है, वो सेट आपको अपने बिजनेस का जो अब ऑफिस होगा, ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं, या ऐसे छोटी सी ये ग्लास की एक छोटी सी बाउल लेकर उसमें भी आप सजा सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, आपको वेल्थ मिलने लगेगी, आपको पैसा मिलने लगेगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी। प्लीज़ ट्राई दिस। आपको चाहिए मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, ये कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे मार्केट से लिए और हमने रखे, हो गया काम, ऐसे नहीं होता। इनको वेल एनर्जाइज करना पड़ता है, इसकी एक प्रोसीजर होती है। अगर विदाउट ये क्लींजिंग प्रोग्रामिंग, हाँ, ये सब स्टेप्स होती हैं, वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसे मार्केट से लिए, सपोज़ आपको मिला भी ओरिजिनल और आपने ले भी लिया और आपने रखा, चलो ये मुझे मिल गया, मैंने पॉकेट में रख लिया, तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए इसकी ये जो प्रोसेस होती है करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग मेरे से ये क्रिस्टल्स लेते हैं उनके लिए लाइफ टाइम के लिए एवरी मंथ की 7 डेज़ की 5 to 7 डेज़ की हीलिंग एवरी मंथ मैं करती रहूँगी उनके प्रोडक्ट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए। ये लाइफ टाइम चलती रहेगी प्रोसेस, जब तक उनके पास वो क्रिस्टल्स रहेंगे तब तक। ओके गाइज, तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आइए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सेट होता है ना, ये मैं कल सेट भी दिखाऊंगी आपको कैसे होता है। ये सेट हर एक के पास होना भी चाहिए। और ये ब्रेसलेट भी है, उसी क्रिस्टल्स के ये ब्रेसलेट भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना अच्छा भी नहीं लगता, और अच्छा भी नहीं लगता उनको, और उनको पसंद भी नहीं है। तो जिनको नहीं पसंद है, दिखावा करना नहीं पसंद है, और वो नहीं चाहते कि लोगों को समझ में आए मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो आप ऐसे बाउल में सजा कर रख सकते हैं। ऊपर में एक मनी प्लांट भी रख सकते हैं, या मनी प्लांट, पहला मनी प्लांट का आप छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें ये चारों तरफ आप रखिए, सजाने के लिए भी हो जाएगा और बहुत अच्छा भी हो जाएगा, दिखने भी, शो भी और काम भी, दोनों हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए ये रही थी फाइनेंशियल रीडिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।